नमस्कार। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सरकार किसकी है तो कहेंगे पागल है क्या, दुनिया जानती है सरकार मोदी की है, बीजेपी की है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं कहूं सिस्टम किसका है तो आप एक सेकंड के लिए जरूर रुकेंगे। भाई, दो सवाल लगातार ऐसे पूछ लिए जो नहीं पूछने चाहिए थे, तो क्यों पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी घटनाएं, कोर्ट से जुड़ी हुई, जज से जुड़ी हुई, राहुल गांधी से जुड़ी हुई, गांधी खानदान से जुड़ी हुई बताऊंगा, जिससे आपको लग जाएगा सरकार भले ही बीजेपी की हो, सिस्टम अभी भी कांग्रेस का ही है। यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का जुडिशरिया सिस्टम में ये वो ताकत नहीं है जितनी अभी भी कांग्रेस की या राहुल गांधी या गांधी परिवार की है। अब वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी मिलेंगी उससे आप हैरान रह जाएंगे और चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि सिस्टम और देश कैसे चल रहा है। नमस्कार, आपने समय निकाल के वीडियो देखना शुरू किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए साल, आपके परिजनों के लिए बहुत अच्छा जाए। हौसला बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवादी ताकतों का हौसला बढ़ाने के लिए आपको भी जो छोटा सा एक कदम उठाना है, बहुत नन्हा सा कदम उठाना है, कमेंट में जय हिंद, जय भारत या जय महादेव जो आपको अच्छा लगता है वो आप जरूर लिखिएगा। और उम्मीद हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय महादेव। बात करते, देखिए, आपने कभी ये सुना है कि जो जजों के सामने मामला पेश किया जाए, जज उस मामले को उस तथ्य फैक्ट ना करके कुछ और फैसला दे दे? जी हाँ, आप सुनने में थोड़ा अगर कन्फ्यूजन, दोबारा सवाल आपको पूछ लेता हूं। अगर किसी जज साहब के सामने सवाल ये हो कि भाई ये आदमी चोर है या नहीं है, और उसके संबंध में सबूत भी पेश कर दी जाए, सुनवाई भी हो जाए, लेकिन अंत में अदालत ये फैसला देगी कि भाई चोर है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये मामला हमारे यहाँ नहीं सुनना चाहिए था, मामला गलत है ये। यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी के लिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से जो है लोअर कोर्ट में जाओ। लोअर कोर्ट ने 8 दिन तक मामले की सुनवाई की, लेकिन अंत में बात वहीं आ गई, ढाक के 3 बात। अब आपको मैं बताता हूँ पूरा मामला क्या था। लेकिन इसके ठीक उलट एक मामला भी हुआ। एक मामला ऐसा हुआ, एक जज साहब हैं जो इसके जो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु में त्रिपुरम कुंड्रम में जो है एक मंदिर है, वो जो है भगवान मुरुगन के उपलक्ष्य में वहाँ प्रोग्राम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो है ना दीप जलते हैं। तो 2014 तक वहाँ दीप जलते थे। आप सुनिए, 2014 तक वहाँ दीप चलते थे। 2014 के बाद वहाँ दिए जलाने इसलिए बंद करवा दिए तमिलनाडु सरकार ने, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ पर जो है वो एक दरगाह बनी, और दरगाह के साथ तो नज़दीक है, तो वहाँ धार्मिक जो वैभव, जो धार्मिक जो वैमनस्य से बढ़ सकता है, मामला टेंशन हो सकता है। लेकिन जज साहब ने फैसला किया कि भाई ये तो सदियों पुरानी परंपरा चली आई है, दरगाह बाद में बनी है, और दरगाह से जहाँ दिया जलता है वो जो मंदिर है उन्हें काफ़ी दूर है, तो वहाँ दिया जलना चाहिए। और इसके लिए जज साहब ने, जिन जज साहब का नाम था JR स्वामीनाथन, इन्होंने 3 दिसंबर 2025 को फैसला दिया कि भाई वहाँ दिया जलाओ और दिया जलाने वालों की सुरक्षा हो, क्योंकि पुरानी परंपरा, सदियों से चली आई परंपरा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सिक्योरिटी देने का आदेश भी तमिलनाडु सरकार को दिया। ये जज साहब के खिलाफ 120 सांसदों, जिसमें कांग्रेस की जो है नेता जो है प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के जो है नेता अखिलेश यादव, और एक भ्रष्टाचार एक बार घोटाले में जेल जा चुकी, बाद में छुट्टी तमिलनाडु की सांसद कनिमोझी, इन सहित 120 सांसदों ने JR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव जो है ना लोकसभा अध्यक्ष को दिया। जिस जज साहब ने फैसला ये दिया कि पुरानी परंपरा है, दिया जलाने में कोई हर्ज नहीं है, दिया जलना चाहिए। एक तो ये जज साहब, वो एक इन दलों का ये रवैया। दूसरा ये रवैया ये रहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बीजेपी के कार्यकर्ता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने 310 पन्नों का सबूत इकट्ठा किया। जिस 310 पन्नों के सबूत में उन्होंने जो है UK से राहुल गांधी की जो है डिग्री, जो विघ्नेश शिशिर का दावा है, राहुल गांधी की डिग्री, राहुल विंसी के नाम से उनका पासपोर्ट, उनकी कंपनियां, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उनके एडमिशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे राहुल विंसी के नाम से, वो तमाम सबूत 310 पेज के सबूत इकट्ठे किए। इन सबूतों को लेकर के वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लोअर कोर्ट में जाना चाहिए। वहां से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा नहीं है, पहले आप लोअर कोर्ट में और जाइए, MP MLA कोर्ट में मुकदमा चलाओ। सुप्रीम कोर्ट से लखनऊ हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ने जो है ना MP MLA कोर्ट जो है रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उसके बाद जो है मामला गया वो लखनऊ के MP MLA कोर्ट में। लखनऊ के MP MLA कोर्ट में कोर्ट ने 8 दिन तक लगातार सुनवाई करी, 5 जनवरी से लेकर के जो है ना 14 जनवरी तक।
लगभग 310 पन्नों का सबूत विघ्नेश ससुर ने कोर्ट में जमा कराया, जिसमें जो है ना बार्कलेस जो लंदन के जो है यूके की जो है उसकी होम डिपार्टमेंट की, जैसे उसकी जो विदेश विभाग से जुड़ी हुई जो उसके पासपोर्ट संबंधित सारी जानकारियां, तमाम फेमा से जुड़े मामले, ईडी की लिफाफे में सीलबंद सारी रिपोर्ट, तमाम चीज़ें 310 पन्नों का पूरा सबूत जो है वो कोर्ट जज साहब के सामने कोर्ट में पेश किया गया। 8 दिन तक लगातार सुनवाई चली। अब देखते रहिए क्या हैरानी की सुनिए, राम मंदिर के बाद ये दूसरा मुद्दा था जिसमें लगातार सुनवाई हुई है। आपके भी कोई ना कोई परिचित के मुकदमे चल रहे होंगे तो आपने नहीं देखा होगा, लगातार सुनवाई होती है मामलों की। इनकी 8 दिन तक सुनवाई हुई, 28 जनवरी को इनका फैसला आया। सबको उम्मीद थी कि 8 दिन की सुनवाई में लगातार सुनवाई हुई है, सबूत जो शिशिर का दावा है कि सबूत दिए गए 310 पन्नों के, तो उसमें कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की जाए, दोहरी नागरिकता वाले मामले में जांच की जाए। 28 जनवरी को फैसला आया। और एक बात और देखिए, मतलब जो 5 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में जब सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा कि 28 जनवरी को राहुल गांधी को पेश होना है, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। ये गांधी परिवार की हनक है, नहीं हुए पेश। उनकी गैर मौजूदगी में वकील जरूर आए, कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब आपको क्या लगता है, जब 310 पन्नों का सबूत हो और जो है ना कोर्ट का फैसला, कोर्ट से ये याचिका लगाई गई हो कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, कोर्ट ने फैसला क्या दिया? कोर्ट ने फैसला 16 पन्नों का जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया कोर्ट का, 16 पन्नों के कोर्ट में आदेश में कहीं भी ये मामला नहीं था कि मेरिट पे फैसला, जो सबूत दिए गए हैं वो सबूत कैसे थे, सबूत सही थे, गलत थे, उनमें कुछ कमी थी, उन सबूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोर्ट जो है, राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं है, या उनके दोहरी नागरिकता उनके पास है नहीं है, या उनका नाम जो है ना लंदन में राहुल विंसी है कि नहीं, इसके बारे में फैसला नहीं कर सकती। एक तरफ तो 8 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि हम सुन नहीं सकते, तो भाई फिर 8 दिन तक सुनवाई क्यों हुई? हालांकि पूरा सम्मान है न्यायपालिका का जो है, और न्यायपालिका ने बहुत बेहतरीन फैसले दिए हैं और जजों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। असहमति भी हो तो वो भी सभ्य तरीके से होनी चाहिए। अब विघ्नेश शिशिर ने एक दावा किया है कि ये फैसला जो है कांग्रेस के एक बड़े वकील ने दिल्ली में वो लिखा है। हालांकि मेरे पास इस बात के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि 16 पन्ने की जो ऑर्डर शीट है कोर्ट की, उस ऑर्डर शीट में इन सबूतों के बारे में, इनकी मेरिट के बारे में कोई फैसला नहीं दिया गया, कोई चीज़ नहीं की गई। सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है मोटा मोटी कि भाई ये जो है ये कोर्ट कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट तय नहीं कर सकता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं है, इसके लिए दूसरी जगह जाना होगा। अब दूसरी जगह जाना होगा, फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लंबा मामला चलेगा। सरकार भी चुप्पी साध करके बैठ गई है इस मामले में। जो छोटी छोटी चीज़ों पर बोलती है सरकार, वो भी चुप्पी साध करके बैठी है। एक तरफ तो आप देखिए राहुल गांधी का मामला, एक जो है जस्टिस GR स्वामीनाथन का मामला, जिन्होंने पुरानी सदियों पुरानी चलती हुई परंपरा को निभाने का आदेश दिया कि भाई दिया जला लो आप मंदिर में, उससे दरगाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदियों पुरानी परंपरा है, दरगाह बाद में बनी और दरगाह का जो गेट है उससे जहां मंदिर में दिया जलता है उसमें काफी दूरी है, लेकिन उस आदेश के खिलाफ 120 सांसद इकट्ठे हो गए और जस्टिस GR स्वामीनाथन को हटाने की प्रक्रिया सुनने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए। तो अब आप बताएं सिस्टम किसका चल रहा है? बीजेपी GR स्वामीनाथन के पक्ष में भी खुलकर नहीं बोल पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही मैं नहीं जानता। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव अभी जो है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी स्वीकार पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन स्वीकार करने से ज़्यादा सिंबॉलिक नेतृत्व है जजों को ये डरा देना कि अगर भैया अपने हिंदुओं के हित में कोई फैसला दिया या ऐसा कोई फैसला दिया जिससे दूसरे जो नेता हैं, खास करके जो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, दूसरे तमिलनाडु के जो दूसरे नेता हैं, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को कोई आँच आई तो वो जज को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। 120 सांसद इकट्ठे हुए हैं जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कनिमोझी सहित तमाम सांसद थे। तो अब आप बताइए, एक जज ने तो फैसला दिया कि उसमें जो है जो परंपरा है उसको निभाया जाना चाहिए, दिया जलना चाहिए, उसको हटाने की तैयारी की जा रही है। एक जज साहब ने ऑर्डर दिया 8 दिन की लगातार सुनवाई के बाद कि भाई ये जो है ना कोर्ट इस कंपिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं। अब इस स्थिति में बताइए कि सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम कौन चला रहा है? कांग्रेस और मतलब बीजेपी इस मामले में चुप्पी साध करके बैठी है। भाई अगर मामला गलत है तो बीजेपी को खुल के बोलना चाहिए, कांग्रेस को भी खुल के बोलना चाहिए कि इसको अरेस्ट करो, इसको हटाओ, लेकिन सबूतों पे कोई बात नहीं है। बात सिर्फ हो रही है कि ये कोर्ट कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरकार भले ही बीजेपी की है, सिस्टम किसका चल रहा है और आप क्या मानते हैं इस बारे में। जय हिंद, नमस्कार।